फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जो कि पेपर फर्स्ट का टॉपिक होगा। पेपर फर्स्ट है शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। तो आज इसी का एक टॉपिक मुख्य अध्यापक के गुण, हेडमास्टर के क्या गुण होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या गुण होते हैं हेडमास्टर के, विद्यालय प्रबंधन के रूप में क्या गुण होते हैं, या फिर प्रशासक के रूप में विद्यालय के मुख्य अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप एक प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न देखिए, एक विद्यालय के मुख्याध्यापक के गुणों एवं योग्यताओं का उल्लेख, प्रशासक के रूप में विद्यालय के मुख्याध्यापक की भूमिका, या फिर विद्यालय प्रबंधन में मुख्य अध्यापक की भूमिका। तो इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में आपके प्रश्न देखने को मिल जाएं तो आप क्या करेंगे, किस तरह से अपना आंसर वहां पर लिखेंगे, कैसे परिभाषाओं के साथ अपना आंसर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्लास में बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं क्या गुण होते हैं एक हेडमास्टर के, एक मुख्य अध्यापक के। बात करें हेडमास्टर के गुण के बारे में, यानी कि क्वालिटीज़ ऑफ अ हेडमास्टर, तो पीसी रैन यहाँ पर एक लेखक हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने एक परिभाषा दी है हेडमास्टर के ऊपर। देखिए, इन्होंने हेडमास्टर को एक घड़ी के मुख्य स्प्रिंग के रूप में, मशीन के मुख्य पहिए और समुद्री जहाज के इंजन के साथ तुलना की है। ये परिभाषा है पीसी रैन के द्वारा। अब अगली परिभाषा हम देखेंगे जो कि WM रायबर्न के द्वारा दी गई है। तो इन्होंने हेडमास्टर की तुलना समुद्री जहाज के कैप्टन के साथ की है। वह केवल डिक्टेटर के तौर पर प्रबंधक ही नहीं होता, कौन, हेडमास्टर, वह बल्कि अपनी योग्यताओं के कारण स्टाफ और विद्यार्थियों का एक माना हुआ नेता होता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा दी गई है WM रायबर्न के द्वारा। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक आपको लिखना हो तो आप हर एक टॉपिक में 1 से 2 परिभाषा जरूर देंगे, 1-2 डेफिनेशन आपको ज़रूर लिखनी होगी। क्योंकि अगर आप 1 से 2 डेफिनेशन लिखते हैं कोई भी टॉपिक हो सब में, तो आप वहाँ पर आपका मार्क्स बढ़ने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो आप 1 परिभाषा या 2 परिभाषा ज़रूर लिखिएगा। देखिए, यहाँ पर स्कूल के मुख्य अध्यापक यानी कि हेड मास्टर के निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। पहला गुण है व्यावसायिक गुण, शिक्षा संबंधी गुण, मानवीय गुण और व्यक्तित्व के गुण। तो ये सारे गुण एक अध्यापक के अंदर यानी कि एक मुख्य अध्यापक हेड मास्टर के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। अगला गुण क्या है, एक साधारण गुण यानी कि जनरल क्वालिटीज। अब इन सारे गुणों को हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले एक अध्यापक यानी कि एक मुख्य अध्यापक को क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक अध्यापक होना चाहिए। एक मुख्य अध्यापक सर्वप्रथम एक योग्य अध्यापक होता है, जो कि एक योग्य शिक्षक लीडर बनने के लिए उसको अध्यापकों के समक्ष शिक्षा का आदर्श प्रस्तुत करना होता है। सभी अध्यापकों को उस पर चलने के लिए उत्साहित करना होता है और एक अनुभवी अध्यापक के तौर पर वह अध्यापकों को श्रेणी के कमरे में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी सुगमता से समझा सकता है। तो अगर एक मुख्य अध्यापक एक अध्यापक नहीं होगा, उसे अध्यापक की क्वालिटीज़ नहीं पता होंगी, तो वो किस प्रकार से सभी अध्यापकों को निर्देश देगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वो सबसे पहले एक अच्छा अध्यापक हो। दोस्तों, इसलिए ये पॉइंट्स काफ़ी आवश्यक है। अगला देखिए, उच्च योग्यताओं वाला पुरुष यानी कि अ मैन ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। तो एक मुख्य अध्यापक के अंदर उच्च योग्यता भी होनी चाहिए, वह एक उच्च योग्यताओं वाला पुरुष भी होना चाहिए। स्कूल जो कुछ भी है और बन सकता है, यह सब कुछ ही एक हेडमास्टर की सूझबूझ, शिक्षा संबंधी योग्यता,
विचार, उत्साह और व्यक्तित्व के अन्य गुणों पर ही निर्भर करता है कि एक स्कूल किस प्रकार होगा, उस स्कूल में किस प्रकार की क्रियाएं होंगी। ये सारी चीज़ें हेडमास्टर के ऊपर निर्भर करती हैं। इसके अतिरिक्त उसको बुद्धिमान, अच्छे आचरण वाला, संगठन की योग्यता वाला, दृढ़ फैसले वाला और प्रतिज्ञाबद्ध और सुहृदय भी होना चाहिए। ये सारे गुण भी होते हैं एक मुखाध्यापक के अंदर। अगला देखिए, एक लीडर भी होना चाहिए एक मुखाध्यापक को। वास्तव में मुखाध्यापक एक ऐसा नेता है जो दूसरों को मार्ग दिखाता है और उनको अपने पीछे लगाने की प्रेरणा दे सकता है। पर उसको प्रजातांत्रिक नेता होना चाहिए। उसको डिक्टेटर की भांति व्यवहार नहीं करना है, बल्कि सारे स्टाफ की दिली सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ पर ये एक क्वालिटीज़ होती हैं गुड हेडमास्टर की। अगला देखिए, एक समझदार मुखिया। हेडमास्टर को सख्ती द्वारा नहीं बल्कि चतुराई के साथ मार्गदर्शन करना है सभी शिक्षकों का, सभी विद्यार्थियों का। उसको यह विचार करके कोई फैसला नहीं करना चाहिए कि राजा कोई भी गलती नहीं कर सकता है। उसको अभिमानी नहीं होना चाहिए। एक मुखाध्यापक ये नहीं सोच सकता है कि हम कोई गलती नहीं कर सकते, गलती तो किसी से भी हो सकती है। तो इसलिए वह ये नहीं कह सकता कि राजा कोई भी गलती नहीं कर सकता। उसको स्कूल की भलाई संबंधी फैसले बड़ी चतुराई के साथ सारे स्टाफ मेंबरों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करने के बाद करने चाहिए। उसको एक जिम्मेदार मुखिया भी होना चाहिए। वह दयावान तथा दृढ़ विश्वासी भी होना चाहिए। आगे देखिए, शिक्षा के बारे में अच्छी फिलॉसफी। एक हेडमास्टर के जीवन संबंधी और उसी तरह से शिक्षा संबंधी अच्छी फिलॉसफी होती है। वास्तव में यह एक कर्मयोगी और काफ़ी चतुराई वाला मनुष्य होता है। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा है कि एक अच्छे हेडमास्टर को शिक्षा संबंधी अच्छी फिलॉसफी की ज़रूरत है, जो कि नए नए विचारधारा और उससे अच्छे अध्ययन और खोज पर आधारित हो। स्कूल की सभी योजनाएं, नीतियां और ढंग इस फिलॉसफी से ही उत्पन्न हुए हैं और स्कूल की सफलता का जो अनुमान है वह इसी फिलॉसफी के उद्देश्य से लगाया जा सकता है। तो ये जो कथन है, ये जो परिभाषा है, ये डॉक्टर जसवंत के द्वारा कही गई है, डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा। अगला पॉइंट है साधारण विद्वता यानी कि जनरल स्कॉलरशिप। मुखाध्यापक का ज्ञान से सभी अध्यापकों से कहीं अधिक होना चाहिए। इसी कारण वह स्टाफ और समाज के शेष मेंबरों से विशेष आदर भी प्राप्त करता है। उसके साथ काम कर रहे जो भी अध्यापक हैं उनको अवश्य ही उसकी उच्चता और साधारण विद्वता का आभास होना चाहिए। उसके आगे देखिए, उसके स्टाफ मेंबरों को यह महसूस नहीं करना चाहिए कि हेडमास्टर उनसे केवल नियुक्ति के आधार पर ही बड़ा है, बल्कि वह एक उच्च योग्यता वाला और शक्ति और सदाचार युक्त एक मनुष्य है। तभी सारे जो अध्यापक हैं स्कूल के वह हेडमास्टर की इज्जत करते हैं। इसी प्रकार से उसको काफ़ी योग्यता वाला पुरुष होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए। अगला पॉइंट्स देखिए, जो कि है व्यावसायिक प्रशिक्षण। हेडमास्टर के लिए प्रशिक्षण एक वरदान की भांति है। व्यावसायिक प्रशिक्षण में प्रबंधक जो है वो ढंग और प्रभावशाली शिक्षा के ढंग भी आते हैं। केवल एक वर्ष की ट्रेनिंग जो उसने ट्रेनिंग कॉलेज में प्राप्त की है उसके लिए वह काफ़ी नहीं है, बल्कि उसका लंबे समय का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। एक अच्छा हेडमास्टर बनने के लिए उसको अवश्य ही अच्छा अध्यापक भी होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ आप आगे पढ़ चुके हैं। अब अगला जो है वो है साधारण गुण, यानी कि एक जनरल क्वालिटी एक क्या होनी चाहिए मुखाध्यापक के अंदर। तो अच्छे मानवीय संबंधों वाला होना चाहिए और जोश तथा उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए एक मुखाध्यापक को। अच्छे शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मुखाध्यापक है उसका आए दिन स्वास्थ्य ही बिगड़ा रहता है तो वो किस प्रकार से स्कूल को संभालेगा। तो इसलिए उसका शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए।
व्यक्तित्व के गुण, सुलझे हुए विचार होने चाहिए, अचानक वह किसी से भी लड़ ना जाए, किसी को भी खरी खोटी ना सुना दे, तो इसलिए उसके विचार बहुत ही अच्छे होने चाहिए। वह एक विश्वास वाला मनुष्य होना चाहिए। उसको व्यवसाय, विद्यार्थियों, मानवीय स्वभाव और अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी उसे आकर कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो वह अपना विश्वास उसका डगमगा जाए, तो इसलिए उसको अपने ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा। वह उदार दिल का तथा प्रसन्न रहने वाला होना चाहिए। उसके विचार जो हैं वो वैज्ञानिक ढंग के होने चाहिए। अगला देखिए, सहानुभूतिमय, लोकतांत्रिक विचार तथा पारस्परिक मेल जोल वाला होना चाहिए। दृढ़ विश्वासी, शांति तथा हौसले वाला एक मनुष्य होना चाहिए। तो ये सारे साधारण गुण होते हैं मुख्य अध्यापक के। अब आगे हम जानेंगे संक्षेप में एक हेड मास्टर के महत्वपूर्ण कार्यों का कुछ वर्णन है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। कुछ ही पॉइंट्स है। देखिए, पहला क्या पॉइंट है कि वह स्कूल की सारी मशीनरी का केंद्र बिंदु होता है, एक मुख्य अध्यापक। अगला है, उसके पास स्कूल की सबसे अधिक शक्ति होती है और वह ही सभी क्रियाओं को निर्देशन देता है तथा कंट्रोल करता है। वह सबसे बड़ा प्रबंधक होता है और सारे स्टाफ, नौकरों, विद्यार्थियों तथा अन्य सब कुछ भी संस्था के साथ संबंधित वस्तुएं उसी के कंट्रोल में होती हैं। वह ही सब कुछ कंट्रोल करता है। वह बच्चे के माता पिता, जनता तथा अन्य उच्च अधिकारियों के सामने अपने काम के लिए जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट देखिए, वह स्कूल तथा समाज में एक कड़ी का काम करता है। वह बच्चों के माता पिता, उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आम जनता के साथ एक संबंध स्थापित करता है। वह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए उद्देश्यों और पॉलिसियों का भी प्रयोग करता है। वह कानूनों तथा अन्य विचारधाराओं को भी लागू करता है। तो ये सारे जो गुण होते हैं ये एक हेडमास्टर के अंदर जरूर होने चाहिए। तो आप आई होप समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कौन कौन से गुण होते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है, आपको आंसर किस प्रकार से देना है, कैसे आपको परिभाषाएं लिखनी है, कहाँ कहाँ पर। तो आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की क्लास को बस यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।